जय श्री राम। रावण के दरबार में विभीषण ने रावण को समझाते हुए कहा कि राम को केवल एक मानव के रूप में नहीं और हनुमान को केवल एक वानर के रूप में हमें नहीं लेना चाहिए, ये उचित नहीं है। उन्होंने जो अलौकिक कार्य किए हैं और जो उनका व्यवहार है उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। शत्रु को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए, कमजोर नहीं समझना चाहिए, हल्के में नहीं लेना चाहिए। और ये सत्य भी है। जोश में आकर या अपने अहंकार के कारण किसी से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, अन्यथा सिर्फ नुकसान होता है। रावण के मंत्री और सचिव सभी उसकी चाटुकारिता में लगे हैं, उसके दंभ को बढ़ाने में लगे हुए हैं। कोई भी उचित सलाह नहीं दे रहा है उसको। किसी भी राजा के मंत्री, चाहे राजा के भय से या अपने स्वार्थ के लिए, उसकी चाटुकारिता करते हो या उसे उचित सलाह नहीं देते हो, तो यह जान लीजिए कि उस राजा का और उस राज्य का विनाश अवश्य होता है। इसी प्रकार कोई वैद्य, डॉक्टर लालच या भय में आकर रोगी का उपचार सही तरीके से न करे तो रोगी मर सकता है। और कोई गुरु, कोई शिक्षक लालच या डर के कारण बच्चे को उचित शिक्षा न दे तो क्या होगा? बच्चे का भविष्य खराब हो सकता है। तो इसलिए सलाहकार, डॉक्टर और शिक्षक, इनका निष्पक्ष और निर्भय होना बहुत आवश्यक है। जहां सुमति वहां संपत्ति नाना, जहां कुमति वहां विपत्ति निदाना। अर्थात जहां अच्छे विचारों वाले लोग प्रेम के साथ रहते हो, जहां प्रेम होता हो, वहां सुख संपत्तियां बनी रहती हैं, आती रहती हैं। लेकिन जहां बुरी मति होती है, कुमति होती है, अर्थात जहां गलत विचारों वाले लोग होते हैं, झगड़ा कलह होता है, वहां विपत्तियां आती हैं, वहां सुख संपत्ति नहीं आती। रावण विभीषण की कोई बात नहीं सुनता, उसे लात मार देता है और उसे वहां से चले जाने के लिए कहता है। इस पर विभीषण कहते हैं कि भरी सभा में किसी को अपमानित करना उसे मृत्युदंड देने के बराबर होता है, इसलिए मैं आपके लिए मर गया। और वो वहां से चले जाते हैं। इस प्रसंग से हमें यह सीख मिलती है, यह शिक्षा मिलती है कि अपने स्वार्थ और अहंकार के लिए हमें किसी को भी अकेले में या सबके सामने अपमानित नहीं करना चाहिए। रावण अपने व्यक्तिगत स्वार्थ और अहंकार के कारण अपने देश को विनाश की ओर ले जा रहा है। यह देखकर विभीषण उनके जो विश्वस्त सचिव हैं, उनकी धर्म संगत सलाह पर विभीषण अपनी माता कैकसी से आज्ञा लेते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं और लंका छोड़ देते हैं। वो सागर पार कर अपने साथियों सहित राम जी के पास चले आते हैं। इस प्रसंग से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपने स्वार्थ और अहंकार के लिए यदि कोई अपनी मातृभूमि, देश और प्रजा को विनाश की ओर ले जा रहा है तो हमें उसका साथ छोड़ देना चाहिए, चाहे वो कितना भी हमारा सगा क्यों ना हो। दूसरी बात कि हमारे जो साथी हैं, जो सचिव हैं, जो हमें उचित सलाह देते हैं, उनको सदा अपने विश्वास में और अपने साथ रखना चाहिए और माता पिता का आशीर्वाद सदैव लेना चाहिए। जय श्री राम।